Hello बच्चों, let's read the question. The question is displacement versus time curve for a particle executing SHM is shown in the figure. Choose the correct statements. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें इन सारे ऑप्शंस के अंदर हमें ये क्या बताना है कि किनको ऑसिलेटर की फेज किस किस टाइम पीरियड पे इक्वल है. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, इसके लिए क्या निकालते हैं, टाइम पीरियड की वैल्यू निकालते हैं. ठीक है बच्चों, टाइम पीरियड. ठीक है, टाइम पीरियड की अगर हम वैल्यू निकाल लें तो क्या होता है कि हमारी फेज कब इक्वल होगी. ठीक है, जब वो पार्टिकल, ठीक है, फेज इक्वल. ठीक है, तो फेज इक्वल उनकी उन पार्टिकल्स की होगी जो क्या होंगे, इक्वल टाइम पीरियड के ऊपर होंगे. ठीक है बच्चों, जिनके बीच में टाइम का जो गैप रहेगा, टाइम गैप, ठीक है, जिनके बीच में टाइम का जो गैप रहेगा वो किसके इक्वल हो, कैपिटल टी, यानी हमारा जो टाइम पीरियड है उसके इक्वल हो. तो उस कंडीशन के अंदर उन वो पार्टिकल क्या कर रहेंगे, सेम फेज के अंदर रहेंगे. ठीक है बच्चों, यानी वो सेम पोजीशन के ऊपर रहेंगे. ठीक है, तो अब देखो हमारा टाइम पीरियड अगर हम निकालें तो यहाँ पे पहले देखो ये पॉइंट t इक्वल्स टू जीरो और ये पॉइंट, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है टाइम का वो कितना है, t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये 0 है और ये 4 है, तो टाइम पीरियड हमारा कितना आ जाएगा, 4 सेकेंड्स आ जाएगा. ठीक है बच्चों, तो टाइम पीरियड हमारा आ गया 4 सेकेंड्स. अब देखते हैं कि कौन से पार्टिकल्स के अंदर टाइम पीरियड इक्वल दे रखा है. तो यहाँ पे t0 और t2 सेकेंड. ठीक है बच्चों, तो t0 पर यहाँ पे और t इक्वल्स टू 2 पे यहाँ पे, तो सेम फेज के अंदर नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है. t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड. तो देखो 2 इज इक्वल्स टू 2 पे यहाँ पे है और t इज इक्वल्स टू 6 पे यहाँ पे, तो दोनों सेम फेज के अंदर है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट. अब बात करते हैं, फेज ऑफ ऑसिलेटर इज सेम एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल्स टू 7 सेकेंड. तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड का गैप है वो कितना है, 6 सेकेंड का टाइम पीरियड का गैप है. ठीक है बच्चों, तो ये सेम फेज के अंदर नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया. अब देखते हैं ऑप्शन डी के अंदर, तो फेज ऑफ ऑसिलेटर इज सेम फॉर t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड एंड t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड. तो t इज इक्वल्स टू 1 और t इज इक्वल्स टू 5 दोनों सेम फेज के अंदर है. सो ऑप्शन डी भी क्या है, करेक्ट है. ठीक है बच्चों, तो हमारे दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी बोथ आर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है, क्योंकि इनके अंदर क्या है कि टाइम गैप है वो किसके इक्वल है, कि टाइम पीरियड के इक्वल, और टाइम पीरियड हमारा कितना है, 4 सेकंड्स. ठीक है बच्चों, सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.